Hello everyone, this is Sudhir and welcome to our YouTube channel. Today we discuss next topic and interesting topic spatial pattern of population change. यहाँ पे बेटा ऑफ हो आएगा ऑफ पॉपुलेशन चेंज, ठीक है ना। आज जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे हम जनसंख्या परिवर्तन के स्थायी प्रारूप, जो स्थानीय जो प्रारूप है उनके बारे में डिस्कस करेंगे कि आपको एशिया के अंदर कितनी ग्रोथ रेट मिलती है, यूरोप के अंदर कितनी, वो सारी जो चीज़ें हैं वो डिस्कस करेंगे हम आप लोगों के साथ। और आपको जो नोट्स हैं वो आप यहाँ से देख सकते हैं और इनका जो स्क्रीनशॉट है वो भी ले सकते हैं। ये जो नोट्स हैं वो डी आर कुलर और NCERT दोनों से मिला के मैंने आपको जो नोट्स हैं वो प्रोवाइड किए हैं, ताकि इस पर कोई भी जो क्वेश्चन आए वो आप आसानी से बता सकते हैं। मैंने छोटा जो क्वेश्चन है वो भी यहाँ पे डालने की कोशिश की है कि कोई क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा न मिले, ताकि सारे क्वेश्चन हम वो आप यहीं से क्लियर कर सकें। चलिए अब डिस्कस करते हैं ये टॉपिक। और पिछले वीडियो के अंदर हमने जो डिस्कस किया था वो किया था डबलिंग टाइम ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, उसको डिस्कस किया था। और चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वो आपका चैप्टर या फिर वो जो टॉपिक था वो क्लियर हुआ होगा बेटा। किसी को कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए अब वर्ल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, आज हाल जो वर्ल्ड जो पॉपुलेशन जो ग्रोथ रेट है वो है हमारी 1.2%। कितनी है? 1.2% है। कब काउंट की गई थी? ये की गई थी 2010 और 15 के बीच में काउंट की गई थी। और इस समय जो वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन जो ग्रोथ रेट है वो है हमारी 1.2%। आपसे पूछ सकता है कि वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन जो ग्रोथ रेट है वो कितनी है? वो है हमारी 1.2%। अलग अलग देशों के अंदर आप अलग अलग जो कॉन्टिनेंट है या फिर अलग अलग जो देश है उनके अंदर आपको अलग अलग पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो देखने को मिलेगी। हम यहाँ पे मेनली जो डिस्कस करेंगे वो कॉन्टिनेंट की बात करेंगे, और मेनली इस पर 3 या 4 जो कॉन्टिनेंट है उन्हीं को डिस्कस करेंगे। पहला आता है अफ्रीका। अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है इसकी जो मैं बात करूँ कि पॉपुलेशन जो ग्रोथ रेट है वो सबसे ज़्यादा है। यहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो सबसे ज़्यादा है। वो कितनी है हमारी? वो है 2.6%। कितनी है? 2.6% है। और जबकि वर्ल्ड की है 1.2%। किस कॉन्टिनेंट की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है? वो है अफ्रीका की। अब यहाँ पे देखिए लाइबेरिया, यहाँ ये एक कंट्री है लाइबेरिया। लाइबेरिया की क्या है कि हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट एक बार मेजर की गई थी, वो कितनी थी? 8.2%। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा किसी की मेजर की गई थी तो वो है लाइबेरिया, अफ्रीका का एक देश है। और ये कब की गई थी? 1995 और 2000 के बीच में इसको काउंट किया गया था। इसको ये कहूँ कि मैं मेजर है वो किया गया था, ठीक है ना। अब आज एक क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कि वर्ल्ड के मैप में भी, या फिर मैं बात करूँ कि MCQ के अंदर भी आपसे पूछ सकता है कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ग्रोथ रेट किस देश की है। तो आपको जो नाम है वो अलग अलग देगा और आप बता सकते हैं कि किसकी है। नाइजीरिया, एक आता है नाइजीरिया। नाइजीरिया आपने पढ़ा होगा कि सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो कहाँ पे मिलती है हमें? अफ्रीका के अंदर, नाइजीरिया के अंदर हाईएस्ट पॉपुलेशन। और इसका जो ग्रोथ रेट है वो है 2.4%। कितना है? 2.4% है। और यहाँ पे क्या है? लेस देन 25 ईयर पॉपुलेशन डबल। देखिए यहाँ पे एक पॉइंट है वो समझ लीजिए कि जो नाइजीरिया जो देश है, यहाँ पे ये पॉइंट मैंने क्यों लिखा है ये भी समझ लीजिए। एक तो क्या है, इसे 2 क्वेश्चन बन सकते हैं हमारे। एक तो हाईएस्ट पॉपुलेशन बन गया कि किस अफ्रीका के अंदर किस देश की है, तो वो है नाइजीरिया। दूसरी है नाइजीरिया की कितने % है वो मैंने आपको बता दी, 2.4%। और नाइजीरिया की जो पॉपुलेशन है उसको डबल होने में कम से कम या ज़्यादा से ज़्यादा 25 साल हैं वो लगते हैं। 25 साल से भी पहले नाइजीरिया की जो पॉपुलेशन है वो डबल हो जाती है। ये बात आपको याद रखनी है कि 25 साल भी नाइजीरिया की जो पॉपुलेशन है वो लेती नहीं है, उससे पहले ही वो डबल हो जाती है। अब बात करते हैं एशिया के अंदर। एशिया के अंदर जो इस्लामिक जो स्टेट है हमारे, जो इस्लामिक जो कंट्री हैं, उनके अंदर जो पॉपुलेशन जो ग्रोथ रेट है वो सबसे हाई है एशिया के अंदर। वो डिनोट की गई है, वो मेजर की गई है। PGR मतलब पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, ये है 2 डिनोट की गई है। और इसके अंदर क्या आते हैं? इस्लामिक कंट्री के अंदर कौन कौन से हमारे? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, कुवैत, सीरिया और यमन, ये जो देश आते हैं। और इनकी जो पॉपुलेशन जो ग्रोथ रेट है
वो कितनी है हमारी 2% है। ठीक है ना। ये कौन सी कंट्री है? इस्लामिक कंट्री है। इस्लामिक कंट्री की एशिया के अंदर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ है। ठीक है ना। क्लियर हुआ बेटा। ये अगला आता है एक, इसके अंदर एक सेकंड की मैं बात करूं कि चाइना मैंने यहाँ पे क्यों लिखा, क्योंकि चाइना की जो पॉपुलेशन है वो सबसे ज़्यादा है। क्योंकि यहाँ पे हमने नाइजीरिया पढ़ा था, यहाँ पे जो चाइना की पॉपुलेशन एशिया के अंदर सबसे ज़्यादा है और इसकी जो पॉपुलेशन जो ग्रोथ रेट है वो काफ़ी चौंकाने वाली है। ग्रोथ रेट कितनी है? 0.9%। और इंडिया की कितनी है? 1.64। मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर बताया था कि हम 5 या 7 सालों के अंदर हम चाइना को कट करके हम टॉप पे पहुंच जाएंगे पॉपुलेशन के मैटर में, कि पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा किसी देश की होगी 5 या 7 सालों में तो वो इंडिया होगा। ठीक है ना। क्योंकि इंडिया की जो पॉपुलेशन जो ग्रोथ रेट है वो चाइना से ज़्यादा है। ठीक है ना। यहाँ पे परसेंट है बेटा, 1 नंबर का यहाँ से पूछ सकता है बेटा। ये जो डाटा है वो इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि MCQ के अंदर आपको जो डाटा है वही प्रोवाइड है वो करता है। एशिया कंप्लीट हो गया, यूरोप कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं यूरोप की। एशिया और अफ्रीका और एशिया है ये कंप्लीट हो गया। यूरोप का अब डिस्कस करेंगे बेटा। यूरोप की जो है हमारी एशिया की मैंने आपको बता दी 1% है 2010 और 15 के अकॉर्डिंग। और यूरोप की कितनी है? 0.1। जो पॉपुलेशन जो ग्रोथ रेट है वो कितनी है? 0.1 है। और यहाँ पे हाईएस्ट जो पॉपुलेशन मिलती है वो हमें मिलती है जर्मनी के अंदर। किसके अंदर मिलती है? जर्मनी के अंदर जो पॉपुलेशन है वो हमें हाईएस्ट मिलती है। अब यूरोप के अंदर 2 चीज़ें हैं, 2 तरह से हमें जो पॉपुलेशन है वो मेज़र की जाती है यूरोप के अंदर। एक तो जीरो और एक नेगेटिव। एक तो जीरो ग्रोथ रेट और एक नेगेटिव ग्रोथ रेट। 2 ग्रुप हैं वो बने हुए हैं। हम दोनों को डिस्कस करते हैं, जिनमें बढ़ती ही नहीं, बिल्कुल जो यूरोप की जो पॉपुलेशन है वो लगभग स्टेबल है, वो रहती है। ठीक है ना। अब उन देशों की बात करते हैं जहाँ जिनकी पॉपुलेशन स्टेबल है वो रहती है। इटली, पुर्तगाल और स्पेन, इनकी जो पॉपुलेशन है वो ग्रोथ नहीं करती, उनकी जो ग्रोथ होती है वो 0 है। अब नेगेटिव की बात करूं कि कुछ देश ऐसे भी हैं यूरोप के अंदर जिनकी जो पॉपुलेशन जो ग्रोथ रेट है वो नेगेटिव है। ठीक है ना। बुल्गारिया है, हंगरी है, लातविया है, इस्तोनिया है, रोमानिया, लिथुआनिया, ये जो देश जो मैंने अभी बताए हैं आप यहाँ से देख सकते हैं, इनकी जो पॉपुलेशन जो ग्रोथ रेट है वो नेगेटिव है। ठीक है ना। क्या है? नेगेटिव, 0 भी नहीं है। लगातार जो पॉपुलेशन जो ग्रोथ रेट है वो नेगेटिव हो, माइनस में है, कि लगातार जो पॉपुलेशन है वो बढ़ ही नहीं रही। वो क्यों बढ़ नहीं रही, वो आप क्या कारण है वो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। क्योंकि ज़्यादातर जो यूरोपियन जो कंट्री हैं उनके जो मेल हैं वो क्या कर जाते हैं? वो माइग्रेशन कर जाते हैं। ठीक है ना। वो माइग्रेशन कर जाते हैं एशिया की जो कंट्री हैं उनके अंदर, या फिर जो अमेरिकन जो कंट्री हैं उनके अंदर। अब बात करते हैं लैटिन अमेरिका। लैटिन अमेरिका के अंदर हम जनरली जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं साउथ अमेरिका, पर इसमें ऐसा नहीं है। जो मैक्सिको से नीचे वाला जो एरिया है उसको भी हम इंक्लूड करते हैं किसके अंदर? लैटिन अमेरिका के अंदर। लैटिन अमेरिका के अंदर क्या है कि हमें अब कुछ हाईएस्ट, जैसे अब उन देशों की बात करेंगे जिनकी जो पॉपुलेशन जो ग्रोथ रेट है वो हाईएस्ट है। यहाँ पे हाईएस्ट 2% ग्रोथ रेट है। ठीक है ना। वो किसकी है? बोलिविया की है, कोस्टारिका की है, गुटेमाला है, होंडुरस है और पुरुग्वे है। इनकी जो ग्रोथ रेट है वो कितनी है? 2% है। और एक है लोवेस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, वो है क्यूबा की जो पॉपुलेशन जो ग्रोथ रेट है वो सबसे कम है लैटिन अमेरिका के अंदर। वो कितनी है? 0.4%। 1995 और 2000 के बीच में इसको जो मेजर है वो किया गया था। ठीक है बेटा। यहाँ तक का आपको क्लियर हुआ होगा। फिर भी कुछ डाउट है तो बेटा आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और हमारा जो टारगेट है बेटा वो 100 मार्क्स का है, क्योंकि देखिए NCERT के अंदर तो आपको एक छोटा सा जो टॉपिक था वो मिलेगा, पर मैंने आपको अलग से बताया है कि ऐसे भी जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछ सकता है। एनुअल ग्रोथ रेट कितनी हो? 1.4% हो तो हमारे अनुसार हम मानते हैं कि ये काफ़ी कम है। ठीक है ना। हमारा मानना होता है कि ये कम है। एनुअल वार्षिक वृद्धि दर है जब वो 1.4 हो या 1 पॉइंट से कम हो, जैसे भी हम जो भी कुछ हो हमारे, हम यहाँ पे लेते हैं कि 1.4 से भी कम हो या 1.4 हो तो हम इसको कम मानते हैं। ऐसा नहीं है। ठीक है ना। ऐसा नहीं है। आगे पॉइंट पढ़ते हैं। व्हेन ए स्मॉल एनुअल ग्रोथ रेट is applied to a very large population, it will be lead to a large population change।
देखिए, व्हेन ए पॉपुलेशन एनुअल रेट इज अप्लाइड टू ए वेरी लार्ज पॉपुलेशन, जब क्या है कि जो एनुअल जो ग्रोथ रेट है वो हमें मतलब जब एनुअल ग्रोथ रेट है वो कम है और पॉपुलेशन ज़्यादा है, जब हम इस पर अप्लाई करते हैं तो वो क्या करता है, इट विल बी लीड टू ए लार्ज पॉपुलेशन चेंज, और वहाँ की जो पॉपुलेशन है एक बड़ी जो संख्या में वहाँ की जो जनसंख्या है उसमें परिवर्तन है वो देखने को मिलता है हमें। अगला पॉइंट क्या बता रहा है, इफ ये पॉइंट समझना है आपको और ये इंपॉर्टेंट भी है, इफ द ग्रोथ रेट ऑफ एनी कॉन्टिनेंट टू डिक्लाइन द टोटल पॉपुलेशन ग्रो ईच ईयर। देखिए यहाँ पे समझने की बात है बेटा, यहाँ पे कहा गया है कि एक मिनट मैं कुछ रिमूव कर देता हूँ आपका, ये रिमूव कर देता हूँ मैं यहाँ से, आप वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन थी वो आपने ग्रोथ रेट थी वो उतार लिया होगा, कि ये कह रहा है, इंडिया का एग्जाम्पल लेते हैं भाई, इंडिया का जो एग्जाम्पल है उसके साथ समझने की कोशिश करते हैं 2011 और एक बात करते हैं 2021 के। यहाँ पे 2011 में हमारी जो पॉपुलेशन थी वो 121 करोड़ थी और जो ग्रोथ रेट थी वो कितनी थी 1.64%। यहाँ पे ये कह रहा है कि कॉन्टिनेंट की जगह हम कोई भी कंट्री ले लेते हैं, जब ग्रोथ रेट कॉन्टिनेंट टू डिक्लाइन, जब ग्रोथ रेट था वो डिक्लाइन होने लग जाती है। सपोज कर लीजिए 2021 में जो हमारे यहाँ पे ग्रोथ रेट आएगी वो आएगी 1.5%, ये लगा लिया हमने सपोज करके। आगे क्या कह रहा है, टोटल पॉपुलेशन ग्रो ईच ईयर, और जो पॉपुलेशन है वो बढ़ेगी। यहाँ पे 121 करोड़ है, यहाँ पे आएगी हमारी लगभग भी 129 या 128 करोड़ के आसपास, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये कह रहा है, कहने का मतलब ये है इसका सिंपल सी, कि जो ग्रोथ रेट है वो तो डिक्लाइन होगी, ठीक है ना। कुछ एक देश या कुछ एक कॉन्टिनेंट ऐसे हैं जिनके अंदर ये एक अपवाद है, या फिर मैं कहूँ कि एक सिंपल सी भाषा में कहने का मतलब मेरा ये है कि जो ग्रोथ रेट है ना वो कम होती है, कम होगी तो पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, ठीक है ना। कुछ कॉन्टिनेंट में ऐसा है कि जो पॉपुलेशन जो ग्रोथ रेट है, जैसे मैंने एग्जांपल लिया इंडिया का, इंडिया की जो ग्रोथ रेट है वो कम हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी हमें, पर पॉपुलेशन 121 करोड़ से तो कम नहीं मिलेगी, 121 करोड़ से तो ज़्यादा मिलेगी। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि कुछ कॉन्टिनेंट ऐसे हैं, कुछ कंट्री ऐसी हैं जिनकी की जो ग्रोथ रेट है, पॉपुलेशन जो ग्रोथ रेट है वो डिक्लाइन होती जा रही है, बट जो पॉपुलेशन है वो हर साल बढ़ती जा रही है। यहाँ पे जो गति है वो कम हो रही है। मेन बात है कि जो पॉपुलेशन है वो जिस गति से बढ़ रही है वो गति कम हो रही है, पर पॉपुलेशन स्टॉप नहीं हो रही, ठीक है ना। इन्फिनिटी मोर्टेलिटी रेट में बी इंक्रीज्ड एज दे हैज द डेथ रेट ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। यहाँ पे कह रहा है कि जो शिशु मृत्यु दर है या फिर जो मृत्यु दर है वो इंक्रीज हो जाती हैं, ठीक है ना। वो कई बार क्या है कि वो इंक्रीज हो जाती हैं, या चाइल्ड बर्थ रेट या फिर जो डेथ रेट है, जो मोर्टेलिटी रेट है वो इंक्रीज हो जाते हैं। तो मेरा यहाँ पे समझाने का मतलब एक सिंपल भाषा में ये था बेटा कि आपको ग्रोथ रेट से कोई मतलब नहीं है, ग्रोथ रेट डिक्लाइन होगी तो भी पॉपुलेशन है वो इंक्रीज होती है, ठीक है ना। जैसे इंडिया का केस में मैंने बताया, यूरोप के केस में अलग है, ठीक है ना। यूरोप का जो केस है उसमें एक अलग है और उसकी अलग से आप स्टडी है वो करोगे बेटा। बस आज की वीडियो इतनी ही थी। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसी वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।